बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों के सेवा संघ और मेमोरी को जल्द लागू करने की मांग की है। लेकिन इस मांग में एक पेच है, वो ये कि समान कार्य समान वेतन की मांग जो नियोजित शिक्षक कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं है। तो क्या बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जो सरकार को भी पसंद आए और नियोजित शिक्षकों को भी? बीजेपी ने खेला नियोजित शिक्षकों का कार्ड, मुख्यमंत्री के सामने रख दी 10 सूत्रीय मांग। लेकिन बीजेपी की मांग में समान वेतन का जिक्र नहीं। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी दांव भी चले जा रहे हैं। अभी तक नियोजित शिक्षकों की मांगों का समर्थन विपक्ष करता रहा था, अब इसमें बीजेपी भी कूद गई है और सरकार इसे लेकर चिट्ठी लिखी गई है। बारी बारी से हम कंसीडर करेंगे, चुनाव से इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसको कोरोना से और जो दूर दूर तक हमारे शिक्षकों को जाना पड़ता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं हो जाएगा, हमको चीफ मिनिस्टर थोड़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तत्काल ही अति शीघ्र यह होगा। बीजेपी नेता ने क्या मांग रखी है, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। पुराने शिक्षकों की तरह ही नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को मंजूरी दी जाए। उपार्जित अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, उपादान की राशि सुनिश्चित हो। साथ ही राज्य कर्मियों की तरह अन्य सभी सुविधाएं दी जाए। सेवा उपरांत शिक्षकों और उनके परिवार वालों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। शिशुओं की देखभाल के लिए महिला शिक्षकों को 2 साल के अवकाश की अनुमति मिले। शारीरिक शिक्षकों को पूर्व की भांति प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाए। मातृत्व अवकाश मिले और इसे 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन किया जाए। शिक्षकों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा का लाभ पूर्ववत ही दिया जाए। पितृत्व अवकाश भी 15 दिनों का घोषित किया जाए। चिकित्सा अवकाश की भी अनुमति मिले। कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की जाए। लेकिन बीजेपी के इस दांव में वो मांग रह गई है जिसे लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलन पर है। जी हाँ, समान काम के बदले समान वेतन। देखिए, यह एनडीए की खूबसूरती है कि हम अपनी बातों को रखते हैं, हम संवाद कायम करते हैं। हम अपने बड़े नेताओं से जो भी हमारी मांगे होती है रखते हैं, चाहे वो मीडिया में हो चाहे सदन में। तो मांगे रखना हम उचित मानते हैं। मांग किया है, हम लोग भी उस शिक्षकों के मांग के समर्थन में है और कांग्रेस पार्टी पहले से मांग करती रही है। सभी लोग चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को सब सारी सुविधा मिले। जो अभी शिक्षक हैं उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जरूर जो है, जो भी ऐसे शिक्षक हैं सबको समान वेतन मिलना चाहिए। समान काम समान वेतन, इसलिए उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए नियोजित शिक्षकों का दांव तो खेला जरूर, लेकिन अहम मुद्दा न उठाकर साइड से निकलने की उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।